लंबा चैप्टर है, बहुत भास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको टुकड़ा टुकड़ा में करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी को समझने के लिए कई पैमाना है, कई लेवल है, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। अक्सर ट्रेनिंग में या प्लान है, इसको समझने के लिए हम लोग इसके कई पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। पूरी दुनिया एक गांव है, पूरी दुनिया एक विलेज है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर आप इंटरनेट यूज करके कोई भी काम करते हैं तो ये आप वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं। ठीक है। उसका पैमाना एक्टिविटीज जो वैश्विक लेवल पर बड़े रूप में काम होता है वो माइक्रो लेवल के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो आइए कड़ी की पहली शुरुआत हम करते हैं और इकोनॉमी को समझ गए। किसी भी कार्य और करने से क्या फायदे, तो ये प्रशिक्षण का भी यही 3 उद्देश्य होना चाहिए और उसका एक सारांश भी होता है। हम उसको एक लाइन में लिखने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। दो लाइन है, बहुत ही प्यारा है। The more you learn, the more you earn। आप जितना सीखेंगे आप उतना धन कमा पाएंगे। जिस दिन दोनों में कमी कर देंगे या एक दूसरे के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे आपका इनकम नहीं होगा। एकदम फैक्ट बात है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक रिच डैड पुअर डैड पुस्तक, कभी मौका मिले तो पढ़िए। उसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। सबसे अधिक पढ़े जाने वाले किताबों में रिच डैड पुअर डैड का नाम है। रॉबर्ट कियोसाकी इसके लेखक है, राइटर है। उन्होंने पूरी दुनिया में पैसे कमाने के लिए संक्षेप में अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। एक है ये 4 खाने बनाया उन्होंने और एक में लिखा ई, इसके जस्ट नीचे एस, दूसरी साइड में बी, 5वां कोई काम नहीं करता। पहला ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, कहेंगे उसको हम डिटेल में। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनने के लिए आदमी को क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहली चीज उसको पढ़ाई करना पड़ता है। The more you learn, ठीक है। आप एम्प्लॉय बनेंगे तो किसी के आप अंदर रहेंगे। इसमें क्या होगा सर, आपका समय, आपका रेट, आपका काम आप नहीं बल्कि वो तय करेंगे जो आपको नियुक्त किए हैं, नियमता। अगर आपके साथ ऐसा है एक्टिविटीज तो आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में। इसके लिए आपको शिक्षा की भी जरूरत है। बिना शिक्षित के आपको एम्प्लॉय को हायर करेगा ही नहीं। ठीक है। पैसा और काम, यहाँ पर मर्जी अब आपकी होगी। आप जितना एफर्ट करेंगे आप उतना अर्न करेंगे। रिस्क यहाँ पर से अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर क्योंकि आपने लगाया ही नहीं कुछ तो रिस्क भी नहीं है। लगाने से यहाँ पर मेरा मतलब पैसे से लगाए तो जब समय है, जरूर एजुकेशन है तो समय दिए तब लगाए। जितना करेंगे सर उतना होगा।
लोग इसको कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में कि एक दुकानदार जो है वो 99 के चक्कर में रहता है, और आ जाए, तो खैर वो हम बात नहीं करेंगे। दूसरे ब्लॉक के पहले खाने में ये बातें हैं, ये जो है बी फॉर बिजनेस, ये बिजनेस मैन, ये बिजनेस, तो बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, ये अनसर्टेन होता है, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ज़्यादा भी कभी हो सकता है। अगर साधारण लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो क्या कहते हैं, कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी आई। इन्वेस्टमेंट जो भी आप कहते हैं मतलब पैसा लगाने वाली बात है, सीधा सीधा। तो यहाँ पर आई से इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टर की बात है, एक्चुअली इन्वेस्टर ही है यहाँ पे। तो 4 रास्ता है सर, और कुछ कम ही लोग ऐसे हैं जिनको कि अब नौकरी की आवश्यकता है, आवश्यकता सबको है, लेकिन किन्हीं का एक सेक्टर, किन्हीं का कुछ हो गया। बिजनेस है तो यहाँ भी सब कुछ लगाना होगा, समय लगाना होगा, पैसा लगाना होगा, वक्त लगाना होगा, है ना। और यहाँ इन्वेस्टर है, यहाँ इन्वेस्टर का मतलब जैसे आता है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर का मतलब हुआ कि सर यहाँ पर पूंजी 1000-2000 में नहीं चाहिए, यहाँ भी पूंजी चाहिए लाखों में, करोड़ों में, या करोड़ों में, है ना। तो हम में से जितने के पास है वो तो यहाँ लगा दें, लेकिन भारत की जो आबादी है वो 70% आबादी वो गाँव में या यूं कहीं। एक्चुअली ये जो मॉडल है रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने जो लिया, ये विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो लिखा। अगर हम एक राइटर हैं, हम जो लिख रहे हैं, तो हमारे माइंड में जो सिनारियो चल रहा है सोशल समाज का, तो हम तो कहीं ना कहीं मेरे कलम से तो वो लिख जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात की गई। अब साहब हम लोग 4 से तो बाहर हो गए फाइनली, अगर ये समझ लीजिए 4 से बाहर होकर के आज हम लोग 5वां काम करने आए हैं। ठीक है, 5वां काम क्या है, ये हम लोग काम करने आए हैं ट्रेडर बनने आए हैं। 5वां काम ट्रेडर बनने आए हैं। अब ट्रेडर बनने के लिए सच बताएं, ये चारों चीज होना जरूरी है। तो अब हम हैं कहाँ, पहला दिन है, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन, भूमिका बांधना जरूरी है। किसी वक्त कहें कि सर हम तो यहाँ पर हैं जरूर, ये भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, ये काम भी, ये इसका अनुनाशय संबंध है, क्रॉस कनेक्शन, और ये तो सर हम नहीं हैं, लेकिन ये काम करने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे टफ काम आप सीखने जा रहे हैं, सबसे टफ काम, सबसे टफ काम, सबसे इजी काम, सबसे रिस्की काम, या सबसे फ्रीडम वाला काम, सबसे आसान काम। अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोगों को जो हम मिटा रहे हैं, अर्न करने के लिए क्या करना होगा, फिर ऊपर वाला लाइन पढ़िए, द मोर यू अर्न द मोर यू लर्न। ठीक, अब मार्केट हम लोग घूमेंगे, जब हम मार्केट जाते हैं तो एक चीज इक्विटी के रूप में मिलेगा देखने के लिए, दूसरा कमोडिटीज मिलेगा, तीसरा
करेंसी मिलेगा। पांचवा क्या हो सकता है सर? दिमाग लगाइए। मार्केट भी आता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। दुनिया का सबसे तेजी से पैसा कमाने का मशीन कहिए या जरिया कहिए तो वो MLM मार्केटिंग ही है। इसका अगर ये चीज हमारे पास नहीं रहता तो हम नेटवर्क मार्केट में ज्वाइन कर सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सारे क्या कहेंगे कि बैड एलिमेंट शामिल हो गया मार्केटिंग में, तो सबका नजर आपके पॉकेट पर है, पॉकेट में आपके नहीं है। तो इक्विटी मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और क्या है पांचवा बताइए। NFT कहेंगे या और भी बहुत सारा चीज है इसके अंतर्गत समाहित है। देखिए, मैं जितना जानता हूँ उतना ही सर आपसे शेयर करूँगा। हम चीज़ों को सीधा मोड़ना चाह रहे हैं अपने ट्रेनिंग से, है ना? तो ये 5 सर सेगमेंट है या 5 मार्केट है जहां आप और हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? अमित जी, ट्रेडर में ही होगा, ही होगा ना। हम पैसे कमाने के लिए या मुनाफा करने के लिए हम यहाँ पर सर काम करेंगे 5 मार्केट में। अब मर्जी हमारी जिस भी मार्केट में हम काम करेंगे मुनाफा कमाने के लिए काम करेंगे। अब मुनाफा कैसे कमाएंगे? तो वस्तुओं को या सेवाओं को बेचकर या अदला बदली करके, एक्सचेंज करके। देखिए, धीरे धीरे हम उस वर्ड पर आ रहे हैं जहाँ हम लोग को जी लंबा चलना है जिस पर। तो ये पूरे कार्य को ट्रेडिंग कहा जाता है और ये कार्य करने वाले को ट्रेडर कहा जाता है। ट्रेडिंग का ऐसे शाब्दिक अर्थ व्यापार होता है हिंदी में, और व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, वही अंग्रेजी में ट्रेडर हुआ। अब सर ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हम अब करें क्या, किस चीज़ पर। अब हम इक्विटी में जाएं, कमोडिटीज में जाएं, करेंसी में जाएं, क्रिप्टो में जाएं, NFTs में जाएं, है ना? ठीक है, तो जिधर भी जाना है सर, सबका रास्ता, तरीका, बेसिक्स तरीका जो है वो लगभग एक ही है ना? और हम लोग अक्सर ये, लेकिन जो ट्रेडिंग का जो तरीका होगा वो समझना है। एक होगा बेसिक, एक होगा एडवांस। ठीक है, और प्रोफेशनल। तो हम लोग आज बात करेंगे, या इसको नंबर दे देते हैं सर। ठीक, अब हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे बेसिक सेक्टर से। अब बेसिक ऑफ करेंगे। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ले लें या करेंसी ले लीजिए, जिसको फॉरेक्स कहते हैं। इस तीनों में जो बेसिक फंक्शन है या जो बेसिक कार्य करने की प्रणाली शैली है
वो एक ही नेता है। या यूं समझ लें कि एक ही चश्मे से ये तीनों देखा जा सकता है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी मार्केट, दो को हम बहुत तेजी में निकालेंगे, एक पर थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट पूरे भारतवर्ष में ये काम कर रहा है और यहाँ पर एक्सचेंज एक वर्ड, एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन आदान प्रदान। ये लेन देन आदान प्रदान एक वन टू वन हो सकता है, मैन टू मैन हो सकता है, या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन हो सकता है, यानी बल्क में हो सकता है, सीमा के अंदर हो सकता है या सीमा के बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तकरीबन 3 दशक से ये सक्सेसफुली काम कर रहा है और आने वाले समय में भी ये काम करेगा, क्योंकि इसका सिस्टम, इसका इकोलॉजी इतना अच्छा बना हुआ है। इसमें भी लोग चाहें तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरे भारत में 21 अपने देश में, इसमें से जो अग्रणी है यानी सबसे जो फेमस है वो BSc NSc है। इसके बाद 19 जो है ये क्षेत्रीय है, लोकल जिसको कहते हैं। तो लोकल हम लोग चूँकि बिहार से हैं तो बिहार का भी स्टॉक एक्सचेंज है, मगध स्टॉक एक्सचेंज है ना, मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना ये नाम से रजिस्टर्ड है, आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज तो अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा सरोकार नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल शॉर्ट में। दूसरा अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये जो पूरी दुनिया में जो फैल रहा है 2009 से ये दुनिया के सामने आया और इसके जो जन्मदाता हुए वो बिटकॉइन को माना जाता है। और बिटकॉइन को किसने जनरेट किया? तो जो किताबों में लिखा है या जो जानकारी होती है वो सिर्फ इतना ही है कि एक शख्स थे सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन पर बढ़ चढ़कर काम किया और उसके वो अग्रणी रहे, वो उसके पुरोहित थे। ठीक है, तो सतोशी नाकामोटो, क्लियर। और इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेड एक ऐसा वर्ड है, ट्रेडिंग एक ऐसा काम है, यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तभी आप कर सकते हैं। अभी आप इंटरव्यू हो रहे थे सर, अभी आप जो निवेशकों का वर्ग है, ये सारे वर्ग को आपने संक्षेप में समझने की कोशिश की, और जो इन चारों से हट करके अलग जो वर्ग है वो किसका वर्ग है? ट्रेडर का वर्ग है ना। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बिल्कुल अलग चीज है सर। आप जहाँ ट्रेडिंग करते हैं वहाँ इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, और जहाँ इन्वेस्टर में जो बेसिक डिफरेंस है, ट्रेडर कौन होगा? पहले इन्वेस्टर समझ लीजिए, जो लोग किसी भी चीज में अपना निवेश करते हैं धन को, वो इन्वेस्टर कहलाते हैं सर। और ट्रेडर वो होते हैं जो निवेश भी कर सकते हैं और उसको धन को जनरेट भी करते हैं। तो एक ट्रेडर जो है इन्वेस्टर हो सकता है, लेकिन एक इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं होगा। कब तक? जब तक वो खुद से कार्य ना करे। अब मुझे जो हमारे आपके बीच में जो म्यूचुअल बातें हुई है, तय हुई है, आप उसको लेन देन, ठीक है। तो अब सीधा हम बात करूँगा। करेंसी मार्केट की शुरुआत वर्ष 1914 से की जाती है, प्रथम युद्ध के दौरान, प्रथम युद्ध के समय से ही, और यह मार्केट आज भी पूरी तरह से कार्य कर रही है, क्योंकि पूरी तरह से ऑनलाइन
जानकारी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, हमारे लिए भी, कि G20 एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए, है ना, ये दो मुख्य रूप से इसके मतलब विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये खुशखबरी ये है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये दोनों एज ए डेलीगेट बाली में होने वाला है, इंडोनेशिया के बाली शहर में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें डेलीगेट के रूप में है, पर बहुत अच्छा कानून बनने जा रहा है। और मे भी इससे करेंसी मार्केट की शायद अछूता ना हो, तो एक गुड न्यूज़ है। और उम्मीद पर ही सारे लोग कायम है, तो दुनिया उम्मीद पर ही चल रहा है, विश्वास पर ही चल रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग के लिए एक बेहतर मौका बने, अपॉर्चुनिटी। चलिए